हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज क्लास 10 का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके सामने ला रहा हूं फ्रॉम द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सर ये टॉपिक पे गारंटेड क्वेश्चन आपको सीबीएसई आरबीएसई और एवरी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से आपको समझना है। सर ये न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें सबसे पहला आता है न्यू पार्टीशन साइन कन्वेंशन, जिसे मैं प्यार से एनसीएससी रूल कहता हूं। सर एनसीएससी रूल के तहत आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वी हैव द टू एक्सिस दैट इज एक्स एंड वाई, जो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस मैथ में पढ़ के आए हैं बेटा, वही मेन एक्सिस को मुझे यहाँ पे मान के जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, जहां से दोनों एक्सिस कट करते हैं, उसे हम ओरिजिन मानते हैं। आपने मिरर पढ़ते टाइम पोल पढ़ा होगा, पोल इज द सेंटर ऑफ योर स्फेरिकल मिरर। सर वो सेंटर पोल और इसका ओरिजिन आपको एक साथ लेट करके चलना है, और उसी के तहत आपको इतनी बात याद रखनी है कि मैं सबसे पहले इस रूल की बात ये कहूंगा कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट आपको लानी है, जो ऑब्जेक्ट से आती है, जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां से इंसिडेंट लाइट आएगी। रूल नंबर 1 कहता है वो इंसिडेंट लाइट हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट लानी है ऑफ द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर मतलब ये आप सेंटर ऑफ द मिरर बना सकते हैं। ये मिरर कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, पर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑब्जेक्ट आपको इस साइड ही रखना पड़ेगा, तभी इंसिडेंट लाइट आपको हमेशा लेफ्ट से राइट देखने को मिलेगी। ये होते ही आपका रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट लानी है, उसके तहत अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो फिर आपको बहुत ही सिंपली ये बात ध्यान रखनी है, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पोल आपके सारे जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे बेटा, जैसे ये वाली एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, वैसे ये सारे डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेने हैं। अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द पोल कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करते हो बेटा, जैसे ये एक्सिस नेगेटिव होती है, वैसे ये डिस्टेंस भी नेगेटिव होंगे। अगर आप इस एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करते हो, जिसे जनरली आप हाइट के नाम से ही कहेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस, एंड दैट इज नथिंग बट ये मिरर की अगर आप ध्यान दें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप परपेंडिकुलरली अपवर्ड कुछ मेजर करते हैं, वो हाइट होगी और वो हमेशा रहेगी पॉजिटिव, एज इट इज द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जब आप नीचे की तरफ बेटा कोई हाइट मेजर करोगे फ्रॉम द परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसलिए ये हाइट क्या होगी, नेगेटिव। ये सबसे पहला एनसीएससी रूल भी आता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। पांचों रूल को आपके लाइन वाइज लिखना है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहला रूल, इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट। दूसरा रूल, पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पॉजिटिव। तीसरा रूल, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो नेगेटिव। चौथा रूल, हाइट जो मेजर करोगे परपेंडिकुलरली अपवर्ड वो पॉजिटिव। और पांचवा रूल, जो हाइट आप मेजर करोगे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड वो हमेशा होगी नेगेटिव। 5 पॉइंट डायग्राम पूरे नंबर है और आप जीत जाएंगे। आगे चलते हैं इस बेटा। अब इस न्यूमेरिकल को आगे करने के लिए आपको चाहिए मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। द मिरर फार्मूला पता है आपको, द कब लगता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, जिसमें बेटा v है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल p, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल p, f है आपका फोकल लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन f एंड p ऑफ द मिरर, वेदर इट इज लेंथ। सर इसी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन मिरर फार्मूला के साथ आपको ध्यान रखना है, जो आपने पढ़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेके। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में सीधा रिलेशन है। आपका फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होता है। आपका फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का क्या होगा बेटा, हाफ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब r में चीजें दे रखी हो तो आपको f में कन्वर्ट कर देनी है। सर उसी के साथ लीनियर मैग्निफिकेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन का मतलब आपने जीवन में हमेशा यही समझा, मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड जूम जूम, नहीं सर। मैग्निफिकेशन का मतलब तो होता है इमेज जो बन रही है या जो चीज आप देख रहे हो वो पहले वाली चीज के कंपेयर में क्या साइज दिखा रही है, उसे आप कहते हैं मैग्निफिकेशन। और उस साइज को कंपेयर करने के लिए सीधा आपको जो बन रहा है दैट इज इमेज, जो थी दैट इज ऑब्जेक्ट, दोनों की हाइट को डिवाइड करो बेटा, आपको लीनियर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। डिनोशन में h'/h, hi/ho, h2/h1, हर बुक अलग अलग पसंद रखती है। आप अपनी पसंद रखिएगा, तीनों में जो पसंद आए वो रख लीजिएगा। और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर इसी के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है लीनियर मैग्निफिकेशन की, दैट इज h'/h। तो ये मिल ही गया है, पर मैथमेटिकली वी हैव वन मोर रिलेशन, दैट इज -v/u। व्हाट वी हैव, -v/u, जिससे आप v, u, h' और h के बीच में शानदार रिलेशन बिल्ड करते हो न्यूमेरिकल्स में काम आने के लिए।